गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से। और आज मैं फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। ये बेसिकली क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। आप ये कह सकते हैं कि यहीं से शुरुआत होती है फिजिक्स की। अब तक आप क्लास 8 तक साइंस पढ़ते आए होंगे, और साइंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेकिन अब 9th क्लास से आपको अलग अलग पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स जो है, जिसकी शुरुआत होती है मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर से, इससे पहले भी एक चैप्टर है, वो भी आपको कराऊंगा। उसका नाम है डायमेंशन। डायमेंशन में कुछ खास नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। वो एक एमएलटी सिस्टम पे डिपेंड होती है। मैं बहुत अच्छा आपको बताता हूँ। जैसा आपने मुझे मैथमेटिक्स में रिस्पॉन्स दिया है वीडियोस के लिए, उसके बाद में आपको फिजिक्स पढ़ाने का मेरा मन कर रहा था, तो मैंने सोचा इसे मैं पढ़ा दूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको बता रखा है पहले भी, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मेरी कमांड फिजिक्स भी बहुत अच्छी है। मतलब आप समझ लीजिए कि फिजिक्स के अंदर भी आप पढ़ेंगे, मोशन वन डायमेंशन है, सर्कुलर मोशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ऑप्टिक्स है, लाइट है, और आपका ये चैप्टर्स जो हैं जितने भी, और एक एक चैप्टर है फ्लूइड प्रेशर है। तो वो सभी चैप्टर्स मैं आपको यहाँ कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। और जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है, यानी जीरो से अगर वो स्टार्ट करना चाहता है, तो यही सही समय है, आप ज्वाइन करें हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिक्स से शुरुआत होती है। एक चैप्टर मैंने उठाया है मोशन इन वन डायमेंशन। इसका मतलब है कि कोई भी चीज का मोशन एक दिशा में हो रहा है। अब मोशन का मतलब होता है चलना, हिंदी में चलना। मतलब कोई चीज चल रही है, हमारी गाड़ी चल रही है, हमारी कार चल रही है, हम चल रहे हैं, और एरोप्लेन चल रहा है, या कोई चीज हम थ्रो कर रहे हैं, कोई स्टोन है, उसको मैंने यहां से यहां फेंक दिया। ये सारे जो है मोशन के पार्ट चल रहे हैं, सब में मोशन हो रहा है। अब देखिए, ये क्या क्वांटिटी है, कहां से क्या आया, मैं इसकी शुरुआत करता हूं। जो भी चीज मूव करेगी वो मोशन है। अगर आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मान लीजिए, अगर वो खड़ी है तो उसे कहेंगे रेस्ट में है, रुकी हुई है। द फॉर्च्यूनर इज नॉट इन मोशन। लेकिन अगर वो फॉर्च्यूनर स्टार्ट होकर चलने लगी, तो हम कहेंगे सर फॉर्च्यूनर चल रही है वन डायमेंशन में। अगर वो सीधी चल रही है तो वन डायमेंशन में वो चल रही है। इसके बारे में हम और बात करेंगे, वन डायमेंशन क्या होता है, टू डायमेंशन क्या होता है, ये सब हम बात करेंगे भी। लेकिन स्टार्ट करते हैं कि मोशन ये था। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास क्वांटिटीज। कितने तरह की क्वांटिटीज फिजिक्स से पाई जाती हैं। सो फिजिक्स में 2 तरह की क्वांटिटीज पाई जाती हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब सर इसका क्या मतलब है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आपको। देखिए, तो मोशन का जो मीनिंग है वो आप समझ गए हैं। जो चीज चलेगी वो मोशन में है, और अगर रुकी हुई है तो रेस्ट है। चलिए देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। नीचे उनके एग्जांपल्स लिखे हुए, मैं आपको बता दूं। देखिए, स्केलर क्वांटिटी में होती है 3 चीज भाई, 3 चीज होती है। अब तक आप 2 ही चीज पढ़े होंगे, तीसरी आप जानते हैं लेकिन सब लिखते नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एज पर द रूल ऑफ ICSE बोर्ड एंड CBSE ऑल्सो। स्केलर में 3 चीज होती है। एक तो होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है सब मैं बताऊंगा, 1 बाय 1, आप घबराए ना। और इसमें होती है यूनिट। 2 चीज होती है इसमें। यहां पे होती है वेक्टर क्वांटिटी में 3 चीज होती है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट तो होती है, और प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्वांटिटी में भाई मेरे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। यूनिट तो सब में होता है, आप देख लेंगे। और स्केलर में मैग्नीट्यूड के साथ सिर्फ यूनिट होता है। क्या मतलब है क्या नहीं, देखिए आप। अगर मैं ये बोलूं कि 5 किलोमीटर प्रति आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसमें डायरेक्शन कहीं नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं ये बोल दूं कि 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसमें डायरेक्शन भी ऐड हो गया है। इसलिए ये क्या है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। जिस भी चीज में डायरेक्शन आ जाएगी उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जिस चीज में डायरेक्शन नहीं है उसे कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। यहां पे मैं डायरेक्शन, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। अच्छा देखिए, अब यहीं से एक बात और निकल के आई। स्केलर वेक्टर के साथ ही आप 2 बातें सुनते होंगे।
कि आपकी स्पीड क्या है और आपकी वेलोसिटी क्या है। देखिए भाई, अब कुछ लड़के तो ऐसे भी याद कर लेते हैं, सर स्पीड जो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि एस एस है, और वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी है क्योंकि वी वी है। चलो मैं भी इसी तरह बचपन में याद करता था, लेकिन अब आप समझ जाएं कैसे क्या हो रहा है। देखिए, अगर स्पीड लिखना है आपको तो आपको लिखना है 5 किलोमीटर पर आवर। अगर वेलोसिटी लिखना है तो आपको लिखना होगा 5 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स कोई भी डायरेक्शन, ईस्ट ले लीजिए, चाहे वेस्ट, चाहे नॉर्थ, चाहे साउथ, चाहे नॉर्थ ईस्ट, चाहे साउथ वेस्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन मेंशन हियर। सो स्पीड एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। जिन चीजों के पास डायरेक्शन होगा उसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, जिनके पास डायरेक्शन नहीं है उसे स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, अगर वो सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं उनके पास कि क्या करना है, कैसे करना है, कोई प्लान नहीं है, तो कौन सी क्वांटिटी होंगे वो? स्केलर। और कुछ लड़के प्लान बना के एक दिशा में पढ़ रहे हैं कि मुझे ऐसे पढ़ना है, आज ये करना है, वो करना है, वो कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इस क्वांटिटीज के बीच में कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाने वाला हूं, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है और जिसमें डायरेक्शन होती है। तो जिसमें डायरेक्शन होती है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है वो स्केलर क्वांटिटी है। सो मैं इसे रब कर दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप तक समझ गए होंगे इतना। देखिए, और ये देखिए दोनों चीजें कैसे आप उसे मेंशन कर देते हैं, मैं आपको और बता देता हूं एक चीज ताकि क्लियर हो जाए। देखिए 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 भाई, आप मानिए कि ये एक कार है। एक्चुअली माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड, लेकिन मैं आपको बना दे रहा हूं समझाने के लिए। एक कार है, इस कार की स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर है तो ये उसकी स्पीड कहलाती है। इफ द कार हैज ओनली 5 किलोमीटर पर आवर then it is called speed of the car. If I'll mention, if the car has a 5 kilometer per hour towards west या ईस्ट, तो उसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, जो कि है वेक्टर क्वांटिटी, और ये है स्केलर क्वांटिटी। तो मैं आपको ये उम्मीद करता हूँ कि फिजिक्स के मेरे पहले लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट आपका स्केलर और वेक्टर के रिगार्डिंग है वो क्लियर हो चुका है। अब कुछ क्वांटिटीज़ के नाम मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। मुझे पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये नाम भूल भी जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बहुत कुछ याद रह जाएगा उसमें से। एंड जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको फील आ जाएगा और आपको याद आ जाएगा फिर से तुरंत। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको आज याद करा दूंगा तो आपको जिंदगी भर याद हो जाएगा, किसी को याद नहीं होता। यू हैव टू कीप रिवाइजिंग ऑल थिंग्स ऑल द टाइम। अगर आपको रिवीजन करना होगा तभी आपको चीज़ याद रहती है। चलिए, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। देखिए, अब देखिए स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या है। देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज मैंने आपको वेलोसिटी बता दिया है, होती है। अब इनका भाई यहाँ कौन है? स्पीड है, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। देख रहे हैं आप, वेलोसिटी का भाई स्पीड जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, एक चीज है डिस्टेंस, जो कि स्केलर है। इनके भाई डिस्प्लेसमेंट है, जो कि वेक्टर है। देख रहे हैं किस तरह से याद हो रहा है? स्पीड और वेलोसिटी एक चीज है, एक साथ है भाई भाई, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है मेरे भाई, ये लोग भाई भाई हैं। उसी तरह से डिस्टेंस होगा स्केलर में तो डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर में, ये भी भाई भाई है। क्या होता है, क्या है, सब मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, फिर कुछ देख लेते हैं मिलने लायक। हाँ देखिए, ये मास है और ये वेट है। मास, वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बहुत लोग बोलते हैं मेरा वेट 40 kg है, लेकिन वो गलत बात है। मैं किसी का वेट 40 kg नहीं होता है, वो उसका मास होता है मेरे भाई। आगे सीखेंगे
किसी का मास होता है 40 केजी, उसका वेट जो होता है ना, वेट 40 केजी इक्वल टू अप्रॉक्स 400 न्यूटन उसका वेट होता है। आगे पढ़ेंगे व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, लेकिन अभी आप समझ जाए कि एक्चुअली अगर मुझे बोलना हो कि मेरा वेट 40 किलो है, गलत बात है। साइंस कहता है कि आपका वेट 400 न्यूटन है और आपका मास जो है वो 40 केजी। ठीक है, अब देखिए, अब इधर तो हो गया। अब देखिए जिसके पास डायरेक्शन नहीं है तो चार्ज, अच्छा एक चीज और याद रखना, स्केलर वेक्टर में ये कहीं मेंशन नहीं है, मैंने पढ़ा था एक बार कोचिंग में आईआईटी के, तो मुझे याद है। देखिए देखो भाई, 5 रुपए का सिक्का है, सिक्का 5 रुपए का है, और उसे मैं इस बोर्ड पर अगर मैं उसे यहां रख दूं, 5 रुपए सिक्का तो भी वो 5 रुपए रहेगा, यहां रख दूं तो भी 5 रुपए होगा, इधर से देखूं तभी 5 रुपए है, इधर से देखूं तभी 5 रुपए है, इसको भी इधर देखूं तो 5 रुपया, यही सिक्का यहाँ पे आ गया, यही सिक्का यहाँ पर आ गया, इधर से ही 5 रुपए, हर जगह से 5 रुपए दिख रहा है। यानी कहीं से भी मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं तो उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, कि ये स्केलर क्वांटिटी है। मैं अपनी बात को रिवाइज कर देता हूं। मैंने कहा, मैंने एक 5 रुपये का कॉइन यहां रख दिया है, 5 रुपये कॉइन, इसकी वैल्यू बोर्ड पर मैं कहीं भी रख दूं उठा करके और कैसे भी देखूं इसको, तो इसकी कीमत 5 रुपए ही रहेगी, ये 500 नहीं होने वाला। तो जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज, स्टेबल है, चेंज नहीं कर रही है, भले ही वो किसी भी एंगल से देखा जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है। भैया डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 मीटर तो 5 फिक्स है भैया। स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर फिक्स है। टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, भाई कमरे में यहाँ भी 40 है और बाहर भी 40 रहेगा, अगर एसी नहीं लगाए तो नॉर्मल है। एक एरिया के अंदर में 40, अगर हमारे घर पर है तो उनका भी 40 रहेगा, फिक्स है, कोई चेंज नहीं है। टेम्परेचर भी उसी तरह है भाई, वर्क भी उसी तरह है, एनर्जी भी है, पावर भी है, प्रेशर भी है। प्रेशर 5 पास्कल। भाई आप देखिए प्रेशर के बारे में, मान लीजिए कि एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो भैया अगर आप बनारस के अंदर में हैं, हम लोग एक वेदर के नीचे बहुत लोग खड़े हैं, तो जो प्रेशर हमारे ऊपर है वही प्रेशर आपके ऊपर भी है, वही प्रेशर उनके ऊपर भी है, भले ही वो कितने भी लंबाई के हो। तो प्रेशर क्या है, कोई चेंज नहीं करा, ये फिक्स है। ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा रेजिस्टेंस के बारे में देख लीजिए आप। भैया एक तार है, रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है, द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय द मटेरियल ऑफ द वायर, द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय द मटेरियल ऑफ द वायर टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के बहने के लिए एक रुकावट सा है वो। तो मेरे भाई देखो, एक तार लिए हम, उसका रेजिस्टेंस ऐसे दिखाता है, ऐसे ऐसे इसका रेजिस्टेंस होता है। सॉरी यार, ये मैंने इंडक्टेंस बना दिया एक्चुअली। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है बेटा, ये तार का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम, ऐसे लिखते हैं 3 ओम। मैं आगे बताऊंगा अब इसके बारे में, मैं भी आप समझ लीजिए बस। इस तार का जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम हुआ है, यानी 3 ओम इसकी कैपेसिटी है करंट को रोकने वाली। तो ये तार अगर ऐसे रख देंगे मेरे भाई, चाहे ऐसे रख देंगे, तो अभी तो 3 ओम रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा कि सर तार ऐसे लगा देंगे तो खराब है, ऐसे कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। ना भाई, तार कैसे भी लगा दिए, अगर वो तार खराब, अगर उसमें ये प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी उसमें कैसे भी रहेगी, कैसे भी घुमा दो। तो ये भी रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, समझ गए आप, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पावर भी आपका भैया स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पावर जो आपका बिजली का बिल आ रहा है, वो क्या मीटर को उलट देंगे तो क्या बदल जाएगा क्या डायरेक्शन, अरे पहले ही 5,000 रुपया बिल आ रहा था, अभी 5,000 आएगा, मीटर को उल्टो चाहे पलटो उससे कोई मतलब नहीं है। चार्ज भाई अपने आप में, यहाँ चार्ज रख दो +3 कूलाम होगा, यहाँ रख दो तब भी +3 कूलाम, +3 कूलाम, +3 कूलाम, 3 C's दिखाते हैं। ठीक है, 3 कूलाम यहाँ रखो, कहीं भी रखो, 3 तो 3 है, तो आपका हो गया। ठीक है, कहा गया, चार्ज हो गया। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से पढ़ेंगे। देखो बेटा, पोटेंशियल होता है एक तरह का डिफरेंस है।
तुम्हारा कितना पोटेंशियल है? तुम लोग सर हम 6 घंटा पढ़ सकते हैं, मेरा अरे भाई हम तो 4 ही घंटा पढ़ सकते हैं। ये मेरा पोटेंशियल है। पोटेंशियल भी 3 तरह का होता है। बड़े क्लासेस पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत 9th में है, फिर 10th में पढ़ेंगे, अच्छे से बताएंगे आपको हम। उसका लेक्चर भी मैं शूट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, 3 तरह का पोटेंशियल है। सबका पोटेंशियल अलग अलग है। एक एप्पल का अलग है, हाथी का अलग है, मेरा अलग है, व्हेल मछली का अलग है, मगरमच्छ का पोटेंशियल अलग है। हर स्टूडेंट्स का पोटेंशियल अलग अलग है भैया। ये वही पोटेंशियल है। 3 तरह का पोटेंशियल होता है। मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ साइड में, थोड़ा वीडियो से मैं आउट हो जाऊँगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक पोटेंशियल, अच्छा भाई डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी सर स्केलर कैसे है? देखिए आप, डेंसिटी के बारे में आपको अगर बताऊं, कोई भी लड़का, मैं थोड़ा रब कर देता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें वीडियो में शूट हो चुकी हैं, तो आपको मैंने एक एक के बारे में बता दिया है। सो लेट मी मूव टू अदर टॉपिक, डेंसिटी। देखिए बहुत प्रेम से समझना है, बहुत समय देकर आराम से सुनना है आपको, और वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड यू शुड ऑल्सो राइट ऑन द कॉपी, बिकॉज इफ राइटिंग हैज़ बिन डन ना एक बार, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहता है एकदम। वो हिंदी में बोलते हैं ना पिक्चरों में, एकदम कॉन्सेप्ट आपका एकदम रापचिक क्लियर रहता है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट है, रापचिक वाला। देखो मेरे भाई, सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, आज जान जाइए बेटा। डेंसिटी जो है इसको दिखाते हैं ऐसे साइन रो से, रो, RHO। कई लोग रोने लगते हैं पढ़ते वक्त, वो वाला रो है ये। डेंसिटी इक्वल टू होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अच्छा ये बताओ मास क्या है? लिखे थे यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, और वॉल्यूम क्या है? ये भी है स्केलर क्वांटिटी। तो आपका ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। So what I want to say you that density is a scalar quantity because mass upon volume both are scalar quantities. So that's why scalar divided by scalar gives you a scalar quantity. अब मेरी बात आप सुनिए, देखिए वॉल्यूम क्या होता है? आप कहेंगे सर वॉल्यूम होता है, सबको पता है, हर एक गधे को पता है। नहीं पता है कोई बात नहीं, हम बता देंगे भाई, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, मेरा कुछ मजाक करने का टोन रहता है। देखिए एरिया इंटू हाइट। अच्छा ये बताओ इस कमरे का एरिया मान लीजिए अगर 225 स्क्वायर मीटर है, तो क्या उधर देखेंगे तो बढ़ जाएगा? अरे किसी भी कोने से देखेंगे, कैसे भी नापेंगे तो वो 225 ही रहेगा। ये हो गया स्केलर। हाइट क्या होता है बेटा? तुम 5 फीट के हो, उल्टा नाप दे फिर भी 5 फीट के होगे, सीधा नाप दे फिर भी 5 फीट के होगे, तो डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो ये भी हो गया स्केलर, ये भी हो गया स्केलर। स्केलर टू स्केलर तो ये भी हो गया स्केलर, स्केलर पर स्केलर तो ये भी हो गया स्केलर, और ये स्केलर तो डेंसिटी भी क्या हो गया मेरे भाई? स्केलर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा स्केलर क्वांटिटीज बारे में। ये स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, उनका डायरेक्शन से मतलब नहीं है। स्पीड का भाई वेलोसिटी, डिस्टेंस का भाई डिस्प्लेसमेंट, और मास का भाई वेट। ये तीनों भाई क्या है? चचेरे भाई हैं हम। ये लोग वेक्टर क्वांटिटीज है, बाकी इधर वाले स्केलर क्वांटिटीज है। मेंशन कर दिया मैंने पहले ही। अब कुछ बात करते हैं जबरदस्त तरीके से, देखते हैं कि क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। आधा आप समझ गए होंगे भाई, इनके पास डायरेक्शन है और इनके पास डायरेक्शन नहीं है। अब देखिए आप मेरी बात, कठिन चीज को समझाता हूं मैं। मैं सब अब मैं से रब कर देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब बात करते हैं अपन कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो समझ गए आप, इनके पास डायरेक्शन होगा। देखो मेरे भाई डिस्प्लेस, देखो वेक्टर, देखो इसको लिखते हैं स्केलर क्वांटिटीज को, देखो स्केलर को लिखते हैं। अगर स्केलर कुछ चीज ए से साबित कर रहे हो, ए लिखे हो, तो वेक्टर में आते ही उस ए के ऊपर एरो बन जाएगा। अगर इसका डिस्टेंस को आप लिखते हैं, अगर इसके डिस्टेंस को आप लिखते हैं P
पी क्यू डिस्टेंस, जैसा आपने देखा हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये पी है ये क्यू है, अगर यहाँ डिस्टेंस लिखना है तो पी क्यू, अगर यहीं पर डिस्प्लेसमेंट आपको लिखना है जो कि डिस्टेंस का चचेरा भाई है, तो आप लिखेंगे पी क्यू के ऊपर एरो, यानी हम लोग यहाँ से यहाँ नाप रहे हैं तो ये हो गया पी क्यू, पी से क्यू, ऐसे नापेंगे तो पी क्यू, देख रहे हो, मतलब उधर से नाप रहे हैं, देखें एरो बदल गया ना, इधर से इधर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर में आप एक छोटा सा एरो भी बना देंगे, उस एरो से साबित हो जाएगा कि कोई देखते ही समझ जाएगा कि अरे भाई तो वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है कोई भी, और ऐसा स्केलर क्वांटिटीज में कोई एरो नहीं होता है। अब देखिए फिर एक टॉपिक अलग से डिस्प्लेसमेंट का भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप समझ गए। एक्सीलरेशन क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेफिनेशन आप लिख लेंगे एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन इसको दिखाते हैं छोटा ए के ऊपर एरो बना के, ये होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई मेरे ये बताओ कि वेलोसिटी की बात हो रही है, यही बदल रहा है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। मैंने कहा क्या यहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं, सो यू हैव टू लर्न दिस थिंग, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यही एक्सेलरेशन से आप करते हैं क्या? एक्सेलरेटर बाइक में, कार में, एक्सेलरेटर को जितना ही आप तेज करेंगे बाइक उतनी तेज भागती है, और इसका जो अपोजिट है मतलब स्पीड को बढ़ाना तो एक्सेलरेशन, स्पीड को घटाना तो रिटार्डेशन। लिख लेंगे कॉपी में, ये इसका अपोजिट है। स्पीड को अगर इंक्रीज करना है तो एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड को अगर वेलोसिटी को अगर डिक्रीज करना है तो रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करना है तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को डिक्रीज करना है तो रिटार्डेशन। मतलब पहले गाड़ी यहाँ पे थी, ट्रैफिक में थी गाड़ी, बाइक हमारी ट्रैफिक में थी, ट्रैफिक से खुले मैदान में आए, फील्ड में आए तो स्पीड क्या हुई? एक्सेलरेट हो गई, बढ़ गई। अब जब यहाँ से फिर आए ट्रैफिक में तो स्पीड भाई घटेगी, मतलब वेलोसिटी घटेगी। एक बोलने का तरीका मेरा सेट हो जाता है, उसमें से प्रॉब्लम होती है। इट्स वेरी टिपिकल टू से वेलोसिटी एवरी टाइम, सो समटाइम्स आई विल से स्पीड, तो आप समझ जाना, अदरवाइज मैं उसे सही भी कर दूंगा। फील्ड से ट्रैफिक में जब आएंगे तो एक्सेलरेशन घटाना पड़ेगा और इसे कहेंगे रिटार्डेशन। समझ गए आप? अब देखिए भाई, एक टॉपिक है फोर्स बहुत बड़ा चीज़ है, और बहुत कुछ बताएंगे इसके बारे में आपको, बहुत कुछ टॉपिक लंबा है, तो अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग है, समझ जाते हैं। ठीक, फोर्स के बाद देखिए वेट मैंने बता ही दिया आपका, फोर्स एक तरह का वेट होता है। अब फोर्स सबको पता है, फोर्स सर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये तो है स्केलर, लेकिन ये है तो है वेक्टर, और वेक्टर इनटू स्केलर वेक्टर, तो फोर्स क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें एक दिशा होती है, एक डायरेक्शन होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए इस पेन पर यहाँ से फोर्स लगाना पड़ रहा है हमको तो बहुत ज़्यादा, कोने से, यहाँ से कोन एंड से, अगर मैं 20 से लगा था कम लगाना पड़ रहा है, देख रहे हैं बदल रहा है फोर्स इक्वालिटी। अगर आप एक ईटा को ले लें, इतने बड़े ईटा को, अगर उससे थोड़ा बड़ा है तो आप देखेंगे कि अगर इधर से देखेंगे बहुत ताकत लग रही है, लेकिन उधर से थोड़ा कम पड़ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज करते ही फोर्स की वैल्यू चेंज कर जा रही है मेरे भाई। तो कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी है। ये मेरे समझाने का तरीका था पर्सनल। अगर आपको कॉपी में प्रूफ करना है तो आप मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लेंगे, क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मास इनटू मतलब स्केलर इनटू वेक्टर इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखें आप, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। मैं डिटेल में आऊँगा इसके बारे में भी,
मोमेंटम भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ। मोमेंटम को दिखाते हैं छोटे वाले पी से, छोटे वाले पी से। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ स्पीड की बात नहीं हुई है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। तो भैया मेरे ये है स्केलर, ये है वेक्टर, स्केलर इनटू वेक्टर ऑलवेज गिव्स यू वेक्टर। ठीक है, तो मोमेंटम समझ गए आप क्या होता है मेरे भाई। वेट समझ गए मेरे भाई क्या होता है, वेट फोर्स सही होता है। डाइपोल मोमेंट भी आपका जो है यार, ये आप पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे ऐसे स्पिन होती है, डाइइलेक्ट्रिक, फेरोमैग्नेटिक। तो ये भी डायरेक्शन में डिपेंड करता है, चुंबक के लिए डिपेंड करता है, मैग्नेटिक्स में वो डायरेक्शन पे काम करता है, और इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आज की ये बेसिक वीडियो मैंने आपके लिए शूट की थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अब तक समझ में आए होंगे, और आप मुझे इसी तरह लाइक करते रहे, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे मैक्सिमम दोस्तों को। फिजिक्स की लेक्चर भी शूट होगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी, 9th में भी, और जीवन में कहीं पे भी। IIT में तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा सूरत, और नीट और मेडिकल में, और इसके अलावा भी जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स है फ्यूचर में, वो इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछता है। 4 ऑप्शन दे देगा, एंड ही विल आस्क यू दैट प्लीज सेलेक्ट व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। सो if you will take the correct answer, you will get 1 marks in that government exam, and 1 marks means that you are going ahead of 10,000 students at least. So पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।